साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं संतोष कुमार मिश्रा, सहायक प्राध्यापक प्राचीन इतिहास विभाग। आज आपको हम बौद्ध धर्म के विषय में बताएंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 2500 वर्ष पूर्व वैशाख पूर्णिमा की भूतल पर अवतरित होने वाले बुद्ध के विषय में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सबका कल्याण उनकी प्रेरणा शक्ति थी। उन्हें स्वर्ग की आकांक्षा, संपत्ति की ऐषणा नहीं थी। उन्हें राजपाट और सर्वस्व त्याग दिया तथा सागर के समान विशाल अंतःकरण लेकर मानव और जीव मात्र के कल्याण के लिए भारत की गली गली वह भिक्षा की पुकार करते रहे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में रुम्मनदेई ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। महामाया को स्वप्न में एक दिन दिखाई दिया कि उनके गर्भ में एक हाथी प्रवेश कर रहा है। ज्योतिषियों ने बताया कि यह या तो कोई बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा या बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। राजा को इस बात की आशंका हुई कि अगर बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हुआ तब मेरे राज्य को संभालेगा, अगर ज्ञानी हुआ तो मेरा राज्य क्या होगा। अर्थात चारों तरफ से पहरेदारी लगा दी गई। महामाया के गर्भ से महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और जन्म के 7 दिन बाद महामाया का देहांत हो गया और उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। जब महात्मा बुद्ध थोड़े बड़े हुए महात्मा तो उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लग रहा था, जिसके चलते उनके पिता सुद्धोधन ने 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा के साथ कर दिया। यशोधरा का अन्य नाम बिंबा, गोपा आदि मिलता है। जब यशोधरा के साथ उनका विवाह कर दिया, थोड़ा समय बीता। थोड़े समय बीतने के बाद उनको एक पुत्र का जन्म हुआ उनके यहाँ। जब पुत्र का जन्म हुआ तो दाई जब आके उनको बताई कि पुत्र का जन्म हुआ तो उनके मुंह से निकला राहु। तो दाई ने क्या सोचा कि राहु यानी उनका नाम राहुल रख दिया। राहु से तात्पर्य है बंधन। उन्होंने कहा अब मेरे जीवन में बंधन की एक कड़ी और जुड़ गई है। अर्थात वह सांसारिक मोह माया में बंधने के बजाय आगे बढ़ना चाहते थे, संसार का कल्याण करना चाहते थे। उन्होंने एक दिन नगर भ्रमण के लिए निकले। जब नगर भ्रमण के लिए निकले, उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक रोगी को देखा, एक मृतक व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी को देखा और उन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय किया और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया और इस गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपना गुरु बनाया रामभद्र को और उन्होंने अपना गुरु बनाया अनुपी को। 2 लोगों को, उद्दक रामपुत्र को उन्होंने अपना गुरु बनाया, लेकिन उनकी शिक्षा उनके समझ में नहीं आई, जिसके कारण वह आगे बढ़े और उन्होंने अकेले तपस्या करना प्रारंभ किया 5 गणधरों के साथ।
लेकिन थोड़े दिन बाद गणधरों ने उनका साथ छोड़ दिया और वह अकेले तपस्या करने लगे। 35 वर्ष की अवस्था में उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन बट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो उन्होंने सबसे पहले अपना जो उपदेश दिया, अपना सबसे पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ ऋषि पत्तन में दिया और कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। उन्होंने जो 4 आर्य सत्य बताए, 4 आर्य सत्य उनको हैं, सबसे पहले दुख, कि यह संसार दुखमय है, पूरे संसार में दुख ही दुख है। और दुख का कारण, दुख का उन्होंने बताया कि माता के मरने का दुख, पिता के मरने का दुख, भाई के मरने का दुख, या पूरा संसार दुखमय है। दूसरा बताया उन्होंने दुख समुदय, दुख समुदय बताया। दुख समुदय से तात्पर्य है यह जो दुख होता है, दुख का क्या कारण है। दुख का कारण उन्होंने तृष्णा को बताया कि अगर तृष्णा की समाप्ति कर दिया जाए, तृष्णा यानी इच्छा, इच्छा की समाप्ति को कर दिया जाए तो दुख की समाप्ति अपने आप हो जाएगी। उसके बाद बताया उन्होंने दुख निरोध। दुख निरोध से तात्पर्य जब हम किसी चीज की तरफ ज़्यादा आकर्षित नहीं होंगे, इच्छाओं को त्याग देंगे, इच्छाओं को त्यागने के बाद हमको दुख की प्राप्ति नहीं होगी। फिर उन्होंने बताया कि जब इच्छाओं को त्यागेंगे, इच्छाओं को त्यागने के बाद दुख नहीं होगा, तब हम निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। फिर उन्होंने चौथा बात बताया दुख निरोधगामिनी प्रतिप्रदा। दुख निरोधगामिनी प्रतिप्रदा के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन बताया। अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने सबसे पहले सम्यक दृष्टि बताया कि समान रूप से दृष्टि होनी चाहिए। फिर बताया सम्यक संकल्प, उचित वस्तुओं का संकल्प करना, सम्यक वाक, सम्यक यानी समान रूप से भाषण देना, सम्यक कर्मांत, अच्छे कर्म को करना, सम्यक आजीव, ईमानदारी से जीविका चलाना, सम्यक उद्यम यानी उचित रूप से उद्यम करना। फिर सम्यक स्मृति, उचित वस्तुओं का सदैव स्मरण करना, सम्यक समाधि यानी चित्र की एकाग्रता को बनाए रखना। आगे उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बाद उन्होंने निर्वाण के बारे में बताया। निर्वाण के बारे में उन्होंने कहा कि आरोग्य परमा लाभा, संतुष्टि परमम धनम, विश्राम परमम जाति, निब्बानाम परमम सुखम। उन्होंने निर्वाण को सबसे बड़ा सुख बताया। निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, कैवल्य की प्राप्ति हो जाना, आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाना निर्वाण कहलाता है। जैसे दीपक जलते जलते बुझ जाता है, उसी प्रकार से जब निर्वाण प्राप्त होता है तो मनुष्य को समस्त जो सांसारिक माया मोह है, वो सांसारिक माया मोह से उसको मुक्ति मिल जाती है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। जो यहाँ संसार में माया मोह के चक्कर में पड़ा रहता है, ये माया मोह का जो चक्कर है उसको बांधे रहता है, वो समाप्त होता है और वह जीवात्मा परमात्मा से मिल जाता है और उसका जीवन भर कल्याण हो जाता है। उसके आगे बौद्ध संगीतियों के बारे में बताया गया कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 1 सप्ताह बाद सबसे पहली संगीति, बौद्ध संगीति जो हुई वो अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई, जिसका अध्यक्ष महाकाश्यप था। दूसरी बौद्ध संगीति और दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में कालाशोक के शासन काल में हुई, जिसका अध्यक्ष स्थविर था। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक महान के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुई, जिसका अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्य था। चौथी संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान में हुआ,
जिसका अध्यक्ष वसुमित्र था और उपाध्यक्ष अश्वघोष था। यहाँ तक बच्चों कि 5वीं संगीति के विषय में भी बताया गया कि हर्षवर्धन के शासनकाल में 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसी तरह महात्मा बुद्ध अपनी शिक्षाओं को देते हुए 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई और उन्होंने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म का जो विकास है वो भारतवर्ष में हुआ, लेकिन आज श्रीलंका, जापान, उत्तर कोरिया, मलाया, दक्षिण कोरिया, तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म राष्ट्र धर्म बना हुआ है। आगे बौद्ध धर्म के बाद आपको हम गुलाम वंश के विषय में बताएंगे। गुलाम वंश जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया। केवल वह 4 वर्ष तक शासन कर पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम शासक माना जाता है, जो कि मोहम्मद गोरी का खरीदा हुआ दास था। मोहम्मद गोरी का जो दास था, इसने महत्वपूर्ण कार्यों को किया और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। इसने गोरी के साथ भारत में तमाम युद्ध लड़ा और उस युद्ध में इसने विजय प्राप्त की। इसने मोहम्मद गोरी के साथ 1195 में अलीगढ़ और रणथंभौर जीत लिया। इसके बाद अनहिल बाण को लूटा। कुतुबुद्दीन ऐबक जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने को मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी घोषित किया और भारत के दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ। जब दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ तो उसके पास प्रारंभिक सफलताएं यह थी उसने राजपूत राजाओं पर अपने विजय को स्थापित किया। उसके बाद इसके पास एल्दाउज और कुबाचा की समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या एल्दाउज और कुबाचा, 2 लोग थे। एल्दाउज और कुबाचा अपने आप को मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी मानते थे और वह दिल्ली को अपना राज्य समझते थे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़ी चालाकी से कार्य किया और एल्दाउज के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और दोनों एल्दाउज और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मिलकर कुबाचा को पराजित कर दिया और कुबाचा को भारत से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद उसके पास समस्या ख्वारिज्म शाह की थी। ख्वारिज्म शाह जो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कूटनीति के द्वारा ख्वारिज्म शाह के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए। इसके बाद राजपूत राजाओं ने विद्रोह कर दिया। जब राजपूत राजाओं ने विद्रोह कर दिया, बुंदेलखंड के राजा, रायसेन के राजा, ग्वालियर के राजा, इन राजाओं ने विद्रोह कर दिया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ही सरलता के साथ इनके विद्रोहों का दमन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत थोड़े समय तक राज्य कर पाया, केवल 4 वर्षों तक राज्य किया। वह पोलो खेलते समय, जिसको चौगान कहते हैं, घोड़े से गिरा और 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक अत्यंत सुयोग्य सेनापति था। अपनी योग्यता के कारण उसने मेरठ, झांसी, दिल्ली, अजमेर, कालिंजर, अलीगढ़, ग्वालियर, महोबा आदि की विजय की थी। वह एक न्यायप्रिय शासक था। वह न्याय के साथ राज्य करता था और उसकी प्रजा सुखी थी। उसके शासनकाल में मेमना व भेड़िया एक ही तालाब में पानी पीते थे। वह एक कुशल राजनीतिक था। सिंहासनारोहण के पूर्व ही
उसने वैवाहिक नीति को अपनाकर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लिया था। वह एक उदार शासक था, बड़ा दानी शासक था। वह लाखों रुपए का दान करता था, जिसके कारण उसे लाख बख्श की उपाधि से संबोधित किया जाता था। वह कुरान को बड़ी अच्छे और सुरीले ढंग में पढ़ता था, जिसके कारण उसे कुरान खां कहा जाता था। वह कला का प्रेमी था। उसने कुब्बतुल इस्लाम के नाम से कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया वो कुब्बतुल इस्लाम के नाम से है। और उसने जामा मस्जिद और 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। उसने अपने विशिष्ट गुणों के कारण ही अपने दास के पद से हटकर वह सुल्तान के पद को सुशोभित किया। वह दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण शासक था। आगे बढ़ते हैं और खिलजी वंश, और खिलजी वंश में जो शक्तिशाली शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण शासक है, जिसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई। उसने अपने जीवन काल में बड़े महत्वपूर्ण कार्यों को किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम शहाबुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी के चाचा का नाम जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से बहुत स्नेह करता था और वह अलाउद्दीन खिलजी से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। वह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी था। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में वह सूबेदार बनाया गया और सूबेदार बनाने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने उसे दक्षिण भारत के देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसने देवगिरी पर आक्रमण किया, देवगिरी को विजित किया और देवगिरी को विजित करने के बाद उसने बहुत सा धन प्राप्त किया। जब वह बहुत सा धन प्राप्त किया तो उसे लालच हो गई और वह अपने चाचा एवं ससुर जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर में बुलाया और कड़ा मानिकपुर में बुलाने के बाद कटार मारकर उसकी हत्या कर दी और स्वयं राज सिंहासन पर आ बैठा। राज सिंहासन पर जब आ बैठा तो उसकी महत्वाकांक्षाएं अनंत थीं और जब महत्वाकांक्षाएं अनंत थीं वह पूरे विश्व की विजय करना चाहता था। लेकिन दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने उसे समझाया कि तुम पहले भारत की विजय करो, बाद में तुम विश्व विजय करना। उसने जैसे गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठने के बाद उसने निम्न कार्यों को संचालित किया। सबसे पहले उसने सुदृढ़ गुप्तचर विभाग का संगठन किया। उसने जो गुप्तचर विभाग का संगठन किया कि राज्य की गुप्त बातें उसके जानकारी में आ जाती थी कि राज्य में क्या कार्य होने जा रहा है, जिसके कारण विद्रोही गतिविधियां जो है वह समाप्त हो गई। दूसरा, उन्होंने मद्यपान का निषेध कर दिया। उसने मदिरा के पीने पर प्रतिबंध लगा दिया, यहाँ तक कि स्वयं भी वह मदिरा पीना बंद कर दिया और
कांच के जो बर्तन थे, सोने चांदी के जो बर्तन थे, उसको उसने तुड़वा दिया। इसके बाद उसने क्या किया, हिंदुओं की, उसने अमीरों की गोष्ठियों का निषेध कर दिया। उसने जो सामंत थे, अमीर थे, अमीरों की गोष्ठियों पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने वैवाहिक संबंध को भी कहा कि बिना राजा की आज्ञा से ये कार्य नहीं हो सकते हैं। उसने इन सब कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने हिंदुओं की संपत्ति का अपहरण कर लिया। उसने हिंदुओं की जो संपत्ति थी, सब संपत्तियों का अपहरण कर लिया। यहाँ तक कि हिंदुओं को घोड़े पर चढ़ना, हथियार रखना, अच्छे वस्त्र पहनना तथा किसी प्रकार का उत्सव मनाना रोक दिया। बिना उसकी आज्ञा से कोई भी कार्य नहीं हो सकता था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विजय यात्रा को प्रारंभ किया और सबसे पहले उसने उत्तर भारत की विजय की। उत्तर भारत में 1299 ईस्वी में उसने गुजरात की विजय की। आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद उसने 1299 में ही रणथंभौर पर विजय की। 1303 ईस्वी में उसने चित्तौड़ की विजय की। चित्तौड़ राणा रतन सिंह का राज्य था और राणा रतन सिंह को उसने पराजित किया। यहाँ तक बताते हैं कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने का उसका जो उद्देश्य था, राजा रतन सिंह की अनुपम सुंदरी पत्नी पद्मिनी के लिए उसने आक्रमण किया। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। बहुत से स्त्रियों ने पद्मिनी के साथ जौहर कर लिया। उसके बाद इसने मालवा विजय किया, मारवाड़ विजय किया, जालौर विजय किया। इसके बाद यह दक्षिण भारत की ओर अग्रसित हुआ और दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण किया। सबसे पहले इसने देवगिरी पर विजय की। देवगढ़ के राजा शंकरगढ़ के ऊपर आक्रमण किया और शंकरगढ़ पर विजय प्राप्त की और उसके पुत्र रामचंद्र पर भी विजय प्राप्त की। उसके बाद बंगाल की विजय किया, द्वार समुद्र की विजय किया, मदुरा की विजय किया और देवगढ़ की पुनः विजय किया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था है और सैनिक व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने अस्थायी रूप से सेना रखी और सेना में 4,75,000 सैनिक थे। फरिश्ता ने इस बात को कहा है, उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की जो प्रमुख व्यवस्था है उसकी आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक व्यवस्था में बाजार नियंत्रण है। उसने कर वृद्धि से राज्य की आय में पर्याप्त वृद्धि की, फिर सेना के व्यय को देखते हुए आय निश्चित किया और सामानों के भाव को भी उसने निश्चित कर दिया कि सामान के भाव निश्चित किए, इस दाम का गेहूं मिलना चाहिए, इस दाम का चावल मिलना चाहिए, इतने। और वह स्वयं बेस बदल के जाता था और जो व्यक्ति ज़्यादा पैसा लेता था उसको वह दंडित करता था। उसकी गुप्तचर व्यवस्था इतनी प्रबल थी कि वह अच्छे कार्यों के लिए कार्यों को करता रहता था। अलाउद्दीन के दिन अंतिम समय संकट और निराशा के थे क्योंकि उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के जो राज्य थे वो अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम शासनकाल में स्वतंत्र हो गए थे। इसका अलाउद्दीन खिलजी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा और 5 जनवरी 1316 ईस्वी को उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इतिहासकार बर्नी ने कहा है, भाग्य ने उसके मार्ग में विश्वासघाती मलिक काफूर को बिठा दिया और उसने अलाउद्दीन तथा उसके परिवार का ऐसा सत्यानाश किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अक्षरशः सत्य है। तो आज हमने आपको बौद्ध धर्म के विषय में बताया, कुतुबुद्दीन
ऐबक के विषय में बताया, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में बताया। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।